आज के मेरे नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है वह दिखाऊंगी। तो ये जो एग्ज़ाम है वो आपका 75 मार्क्स का होगा और टोटल क्वेश्चन जो रहेगा 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा और समय सीमा है इसमें 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर से आपका स्टार्ट है खंड आ, जिसमें दिया गया है आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन मानव निर्मित है, ये आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पेज नंबर स्टार्ट होता है जहाँ आपसे पूछ रहा है केंद्रीय बजट पारित किया जाता है, ये बताना है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है रूस की संसद का नाम क्या है, ये बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर थर्ड में फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कर्नल नासिर संबंधित थे, ये बताना है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जिसकी क्रय शक्ति कमज़ोर होती है, ये बताना है। पेज नंबर फोर्थ में यहाँ आपका उचित संबंध जोड़िए स्टार्ट हो जाता है, जो कि है आपका खंड बा। तो मिट्टी प्रदूषण, बिक्री कर में घोटाला। फिर उसके बाद थर्ड दिया है जर्मनी का औद्योगिकरण। फोर्थ दिया है FCI। फिफ्थ दिया है सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आया है फिल इन द ब्लैंक, जो कि आपका खंड सा है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे भारत ने खालिस्तान भूमि का विस्तार संभव नहीं है, बताना है आपको। सेकंड है धरती पर कोयला खालिस्तान के साधनों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। थर्ड पूछ रहा है रंगीन प्रिंटर्स प्रेस का आरंभ खालिस्तान के बाद हुआ था। यहाँ आपसे पूछ रहा है लोकमान्य तिलक खालिस्तान पत्रिका के संपादक हैं। नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है खालिस्तान के कारण हमारे खान पान में जहरीले तत्व शामिल हो गए हैं। फिर यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है, जिस निर्देश में आपसे कह रहे हैं प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पत्र पर प्रत्येक प्रश्न को हल करने पर 2 अंक आवंटित है। ठीक है। उत्तर की शब्द सीमा दिया गया है 30। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विकास से आप क्या समझते हैं, ये बताना है, जिसको सॉल्व करने पर आपको 2 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं फसल किसे कहते हैं। फोर्थ नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है सरकार को किस प्रकार के करों से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है, ये बताना है। फिफ्थ नंबर आपसे पूछ रहा है निवेशवाद क्या है। 6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र बताना है आपको कोई 2। ठीक है। फिर यहाँ पर पेज नंबर 6 से आपका निर्देश स्टार्ट होता है, जो कि 7 से लेके 10 तक के अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं और सबको सॉल्व करने पर आपको 3-3 मार्क्स मिलेगा और उत्तर की जो शब्द सीमा है वो 50 रहेगा। ठीक है। तो 7 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है जापान में शांति के लिए निशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ है, वो लिखना है, जिसको हल करने पर 3 मार्क्स आपको मिलेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अमेरिका एवं सोवियत संघ की आपसी स्पर्धा का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये बताना है, जिसको हल करने पर 3 नंबर मिलेगा। 9 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाषा आधारित प्रदेश गठन के 3 सकारात्मक प्रभाव लिखना है आपको। फिर उसके बाद है 10 नंबर का क्वेश्चन वैश्वीकरण से छोटा उत्पादकों 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है वैश्वीकरण से छोटे उत्पादकों को कौन कौन से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये बताना है। ठीक है। पेज नंबर 7 पे जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, जो कि है 11 to 14 नंबर तक के लघुत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न को हल करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेगा और वर्ड लिमिट है 75। ठीक है। यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे राष्ट्रवाद और अतिराष्ट्रवाद में आपको क्या अंतर दिखता है, ये लिखना है। उसमें से कोई 4 ही लिखना है पॉइंट वाइज। ठीक है। उसका अथवा दिया है हिटलर और मुसोलिनी तानाशाह में क्या क्या समानताएं थी, लिखना है आपको कोई 4 ही। 12 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्नांकित वृत्त चार्ट में भारत एवं छत्तीसगढ़ के भूमि उपयोग 2011 प्रदर्शित किया गया है।
इस चार्ट का अध्ययन करके आपको और संलग्न प्रश्नों के उत्तर को आपको देना है, जिसको हल करने पर टोटल 8 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर आपका चार्ट दिया गया है और पूछ रहे हैं आपसे प्रश्न, भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में किस भूमि का प्रतिशत अधिक है। बा पूछ रहा है किस प्रकार की भूमि का प्रतिशत भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में कम है। सा पूछ रहा है भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की भूमि का प्रतिशत दोगुना है। द पूछ रहा है कौन से दो अलग अलग भूमि का प्रतिशत छत्तीसगढ़ व भारत के समान है। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है, तो आपको इंग्लिश हिंदी जो भाषा इजी पड़ता है उसको पढ़ के आंसर लिखना है। उसके बाद इसका अथवा है, निम्नांकित तालिका में कुछ नाम दिए गए हैं, उनके द्वारा मिट्टी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। इसे अपने उत्तर पुस्तिका में तालिका बनाकर लिखना है। यहाँ पर कुम्हार, किसान, मूर्तिकार, गांव की महिला, ये सब दिया गया है और यहाँ पर मिट्टी का जो उपयोग है वो लिखना है। 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं उसको समझाना है आपको पॉइंट वाइज कोई चार्ट। ठीक है, जनसंख्या विस्फोटक समाज के लिए घातक है कैसे, ये भी आपको समझाना है कोई चार, जो कि अथवा के रूप में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, वर्साय की संधि कब हुई थी, इस संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी, ये आपको एक्सप्लेन करना है कोई चार। ठीक है, मतलब 4 नंबर का है तो 4 ही पॉइंट बना के आप एक्सप्लेन करोगे ना, ज़रूरी नहीं है इसको इस वाले क्वेश्चन को पॉइंट में लिखो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। हाँ, वर्साय की संधि कब हुई थी इसको आपको मतलब एक पैराग्राफ में लिखना है, फिर उसके बाद आप उसको नेक्स्ट पैराग्राफ से इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या क्या है वो बता सकते हो। फिर उसका अथवा यहाँ पर दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध के 4 कारण लिखना है। ठीक है, इसको पॉइंट वाइज लिखना है। इसके बाद यहाँ पर निर्देश दिया गया है, जिस निर्देश में आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 to 16 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न को हल करने पर आपको 5 अंक मिलेगा, जिसकी वर्ड लिमिट होगी 100। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बोल रहा है, मुद्रा के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप पर आपको टिप्पणियाँ लिखना है। ठीक है, और जिसको लिखने पर आपको 2.5 मिला के टोटल 5 मार्क्स मिलेगा। उसका अथवा है, ऋण की सुविधा एक ओर हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है, वहीं दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है, कैसे, उदाहरण के साथ समझाना है। 16 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की तुलना करना है आपको। ठीक है, कोई 5 करना है, हल करने पर आपको 5 नंबर मिलेगा। फिर उसका अथवा है, नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखना है आपको। 5 कारक ही आपको लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर निर्देश किया गया है, 17 to 18 दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा आपको, जिसको हल करने पर आपको 6 मार्क्स मिलेगा और वर्ड लिमिट यहाँ पर दिया गया है 150। ठीक है, तो चलो हम 17 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों व कार्यों की आपको व्याख्या करना है। उसका अथवा यहाँ पर दिया गया है, निर्वाचन मतलब होता है चुनाव, आयोग के 6 कार्यों का आपको लिखकर व्याख्या करना है। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखना है, तभी 6 नंबर मिलेगा। इसके बाद है यहाँ पर पेज नंबर 11, मतदाता किन किन कारणों से मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, स्पष्ट करना है। ठीक है, 6 नंबर का है तो कोई 6 ही आपको लिखना है। उसका अथवा दिया गया है, लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार जरूरी है, संगठन के महत्व को किन्हीं 6 बिंदुओं में स्पष्ट करना है आपको। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ना, यही ख़त्म होता है। तो इसका वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अगर आपको ठीक लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।